समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमेन, आमेन। सच में प्रार्थना कीजिए कि ये दाऊद के मुंह से निकला वचन सच में आपके जीवन का वचन बन सके। प्रार्थना कीजिए ये वचन सच में आपका वचन बन सके, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आज वचन का जो शीर्षक रखा है वो है स्तुति और आराधना। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, स्तुति और आराधना, स्तुति और आराधना। ये स्तुति और आराधना मैं आपको बताना चाहता हूं, ये केवल एक शब्द नहीं है, ये बल्कि हमारे जीवन का मकसद है। ये जो है हम विश्वासियों के जीवन का एक एटीट्यूड है, हमारी मानसिकता है। ये स्तुति और आराधना, ये स्तुति और आराधना इस सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर की महिमा करना है। ये स्तुति और आराधना उस परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना है। पुराने नियम में हम आराधना के कई प्रकार जो है ना वो देख सकते हैं कि लोग पुराने नियम में कई तरह से परमेश्वर की आराधना करते थे। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं कि स्तुति के द्वारा की जाने वाली आराधना को इब्रानी भाषा के अंदर जामार कहते हैं, और इसी स्तुति के द्वारा की जाने वाली आराधना को यूनानी भाषा के अंदर उरोकियो कहते हैं। और भेंट के द्वारा भी परमेश्वर की आराधना पुराने नियम में की जाती थी। भेंट के द्वारा पुराने नियम में की जाने वाली आराधना को कारब कहते हैं। और सेवा के द्वारा भी परमेश्वर की आराधना की जाती है। सेवा के द्वारा की जाने वाली परमेश्वर की आराधना को आबद कहते हैं, आबद। और यूनानी भाषा में एक शब्द है प्रोस्कोनियो। ये जो प्रोस्कोनियो शब्द है इसका अर्थ है परमेश्वर के सामने झुकना। क्या अर्थ है? परमेश्वर के सामने झुकना, मतलब कि झुककर, खुद को झुकाकर परमेश्वर की आराधना करना। और यूनानी भाषा में एक और शब्द है जिसका नाम है केम्प्टो। ये जो केम्प्टो शब्द है ये परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर आराधना करना, इसका अर्थ ये है। और यूनानी भाषा के अंदर ही एक और अक्षर है जिसको कहते हैं नाम बहुत मुश्किल है, डोक्साजो। ये जो डोक्साजो शब्द जो है ये तालियों के द्वारा आमीन कहते हुए परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए परमेश्वर की आराधना करना है। सच में ये जितने भी शब्द है ना, ये जितने भी शब्द जामार, खारब, आबद, प्रोस्कोनियो, ये जितने भी शब्द हैं, ये शब्द जो है ना ये दर्शाते हैं कि ये आराधना जो है ना वो केवल शब्दों से की जाने वाला कार्य नहीं है, सिर्फ बोल के करने वाला कार्य नहीं है। ये आराधना जो है ना वो झुके हुए मन के साथ, संपूर्ण मन के साथ, आदरपूर्ण व्यवहार के साथ किया जाने वाला कार्य है। हालेलुया। याद रखिए, संपूर्ण मन के साथ, आदरपूर्ण मन के साथ और संपूर्ण आदरपूर्ण व्यवहार के साथ किया जाने वाला कार्य। क्योंकि ये जो आराधना है ये किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आराधना नहीं है, ये इस सृष्टि की रचना करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जो है ना ये कार्य है। याद रखिए, हमारी इस आराधना से कौन प्रसन्न होता है? परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि की रचना की है। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि ये स्तुति और आराधना सच में ये केवल कार्य नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि ये स्तुति और आराधना हम विश्वासियों का हथियार है। हथियार क्या है? हथियार, वेपन है, वेपन, हमारा हथियार है ये। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर में आपको शेर भी दिख रहा होगा और एक लड़का भी दिख रहा होगा, पर दोनों का रूप कैसा बना हुआ है? दोनों कैसे लग रहे हैं? बहुत ज्यादा बलवान लग रहे हैं या डरे हुए लग रहे हैं? डरे हुए लग रहे हैं। सच में शैतान जो है ना, शैतान, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान चाहता है कि आप जो है ना डरपोक बनकर रहे, आप सिर्फ अपना बचाव करने में लगे रहे, अपना बचाव करने में, आप जो है ना आक्रमणकारी ना बने, ये शैतान चाहता है।
वो चाहता है कि आप हमेशा अपने आप को सेफ जोन में बंद कर कर रखें, कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करेंगे तो कुछ हो जाएगा, वो करेंगे तो कुछ हो जाएगा। वो चाहता है कि आप अटैक मोड में ना जाएं, आप जो है ना अटैकर ना बने। तभी तो वो आपको आराधना के बीच में, याद रखिए, आराधना के बीच में वो आपको अटैकर ना बन जाए कहीं पर आप, इसलिए वो आपको आराधना के बीच में दूसरे ख्यालों में ले जाता है। दूसरे ख्यालों में वो आपको आराधना के बीच में परिवार के ख्यालों में ले जाएगा, आपको आराधना के बीच में वो दोस्तों के ख्यालों में ले जाएगा, वो आपको आराधना के बीच में, चलती हुई आराधना के बीच में आपको सच में नर्क दिखाना शुरू कर देगा कि देख नर्क कितना डरावना है, नर्क ऐसा है, नर्क वैसा है। वो सच में ऐसा क्यों करता है मालूम है आपको? चलती आराधना में आपका ध्यान परमेश्वर की ओर क्यों नहीं लेकर जाने देता? उसका कारण यह है कि उसको डर है कहीं पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जीवित वचन आपको अटैकर ना बना दे, अटैकर आपको सच में अटैक करने वाला ना बना दे। उसे मालूम है कि अगर आप वचन को सुनकर सच में योद्धा बन गए, अगर आप वचन को सुनकर सच में अटैकर बन गए, तो आपका सबसे पहला अटैक जो है ना वो शैतान पर होगा। उसको इस बारे में मालूम है। हालेलुया। इसीलिए वो आपको आराधना के समय में नींद में लेकर जाएगा, वो आपका ध्यान वचनों से भटकाने के लिए, याद रखिए, आपका ध्यान वचनों से भटकाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसका मकसद सिर्फ एक है, एक कि आप अटैकर ना बन पाए, आप सिर्फ डरपोक बनकर अपना जीवन बनाए, बिताएं। ये उसका मकसद है। बाइबल जो है ना, बाइबल हमें बताती है कि शैतान भी स्वर्ग में आराधना करता था। बाइबल में बताती है कि वो आराधना का प्रधान था, वो स्वर्ग में की जाने वाली आराधना का प्रमुख भी था। और वो स्तुति आराधना के विषय में कि आराधना जब हम करते हैं, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, उस स्तुति आराधना में क्या होता है और क्या कुछ हो सकता है, उसे आप सबसे ज्यादा, उसे मुझसे भी ज्यादा, उसे इन सब चीजों के बारे में मालूम है कि क्या कुछ हो सकता है जब आप सच्चे मन से आराधना करते हैं। उसे मालूम है कि यदि उसने आपको पर्सनली हराना है, याद रखिए, यदि उसने आपको पर्सनली हराना है, यदि उसने चर्च को हराना है, यदि उसने लोगों को हराना है ना, तो उसे सबसे पहले आपको आराधना के क्षेत्र में हराना होगा। वो आपको आराधना में हराएगा, तभी आप उससे हार पाएंगे। शैतान जानता है कि आपकी आराधना एक हथियार है, हथियार, और वो चाहता है कि आप इतने निराश हो जाएं कि आप परमेश्वर का वचन अपने आप से खो बैठें, आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को खो बैठें, आप अपनी इस आराधना के हथियार को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको खो बैठें। ये शैतान चाहता है। आपके पास शैतान से लड़ने के लिए, शैतान के खिलाफ खड़े होने के लिए आपके पास, मेरे पास सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? वो आराधना है। आराधना का हथियार हमें परमेश्वर ने दिया है शैतान से लड़ने के लिए, शैतान पर अटैक करने के लिए, कि अगर वो हम पर हमला करने के लिए आए तो हम भी स्तुति आराधना के द्वारा हम उसको अपने पर हावी ना होने दे सके। सच में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, स्तुति और आराधना ये आपका हथियार है, हथियार जो आपको शैतान के हमलों से बचाता है, जो आपको विजयी करवाता है। याद रखिए इस बात। जब आप स्तुति और आराधना शुरू करते हैं ना, तब आप शैतान की सीमा में प्रवेश कर रहे होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि आराधना में मैं परमेश्वर की सीमाओं में प्रवेश कर रही हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आराधना के समय परमेश्वर की सीमा में प्रवेश करने से पहले आपको शैतान से लड़ना पड़ता है। तब आप शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़कर जीतेंगे, तब आप परमेश्वर की सीमाओं में प्रवेश कर पाएंगे। सच में हमें स्तुति और आराधना यीशु मसीह ने भी बताया है कि किस मन के साथ करनी है, सच्चे मन के साथ करनी है। तभी हम
जिस समय आराधना करते शैतान की सीमाओं में प्रवेश करेंगे, तभी हम उसको हरा सकेंगे, और हराने के बाद तब हम आगे जाकर परमेश्वर की सीमाओं में हम प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो यहीं से हम मुड़कर वापस आ जाएंगे और कहते रहेंगे कि मैं तो आराधना भी कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं हो रहा है। कारण ना होने का सिर्फ एक है कि हम अभी तक परमेश्वर की सीमाओं में पहुंचे ही नहीं है। पहुंचने के लिए हमें सच में सच्चे मन से आराधना करते हुए, इस आराधना को अपना हथियार बनाते हुए शैतान के हमलों से बचना नहीं है, बल्कि उस पर हमला करता हुआ आगे बढ़ना है। वो आपको गिराएगा, वो आपको कहेगा कि नहीं, तू तालियां मत मार, तू आराधना में आमीन मत बोल, तू तालियां मारेगा तो लोग क्या सोचेंगे, तू आराधना के बीच में आमीन कहेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि ये तो बड़ा धार्मिक हो गया है। सच में वो आप पर इस तरह से हमले करेगा, वो आपका ध्यान बार बार भटकाएगा, पर सच में जिस समय आपको लगे कि उसका हमला होने वाला है, उससे पहले ही आप आराधना में सच में परमेश्वर का हथियार, तालियां, ये आमीन, इनके द्वारा सच में हम उस पर हमला कर सकते हैं, ताकि वो हम पर भारी ना हो सके। समझ रहे हैं जो बात आपसे कर रहा हूं? सच में हमें जो है ना, आत्मा में तैयार होकर आराधना करनी है। आत्मा में तैयार होकर यहां पर आकर सच में परमेश्वर के सामने बहुत से लोग आकर बस ऐसे करकर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है बैठना आराधना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ बैठना आराधना नहीं है, बैठना टाइम पास है, बैठना एक फॉर्मेलिटी है जो हम कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में आप देखेंगे ना, नाम के लिए सरकारी दफ्तरों में लोग 9 से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं, पर वो सच में क्या काम करते हैं? वो 5-6 घंटे तो बैठकर फॉर्मेलिटी पूरी करते रहते हैं। चाय मंगा दो यार, ये मंगा दो यार, नमकीन खाने को मन कर रहा है यार। सच में आराधना में बैठना एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी मत कीजिए, आराधना में बैठकर सच में आत्मा में उठकर रहिए। उठकर आइए हम एक बारी कहें, मैं आत्मा में उठकर आराधना करूंगा, मैं शैतान को हराऊंगा, मैं परमेश्वर की सीमाओं में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। सच में गिनती अध्याय 16 को जब हम देखते हैं तब हम जान सकते हैं कि इजराइल की मंडलियों के प्रधान जो है वो मूसा और आरून के विरुद्ध खड़े हो गए थे, और विरुद्ध में खड़े होकर उनके बारे में वो बुराई करने लगते हैं। और जिस समय वो मूसा और आरून के विरुद्ध खड़े होकर उनके बारे में अशब्द बातें कर रहे होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं, तो उस समय इजराइलियों के बीच में महामारी फैल जाती है। महामारी, और जब ये महामारी फैलती है तो उस समय गिनती की पुस्तक अध्याय 16 की 46 और 48 इन आयतों के अंदर लिखा है। ये आयतें हमें बताती है कि उसी समय मूसा ने आरून से कहा कि तू जल्दी से जा और धूपदान लेकर मुर्दों और जीवतों के बीच में दौड़कर खड़ा हो जा, दौड़कर, और धूप जलाकर उन इजराइलियों के प्रति प्रायश्चित कर। और वचन हमें बताता है कि हारून ने वैसा ही किया। हारून ने मूसा के कहे अनुसार धूप लेकर मुर्दों और जीवतों के बीच में वो दौड़ कर गया और खड़ा हो गया और धूप जलाकर उन इजराइलियों के लिए पश्चाताप करने लगा। और उसके बाद बाइबल हमें बताती है जिस समय वो धूप जलाकर मुर्दों और जीवतों के बीच में प्रायश्चित कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था, उस समय बाइबल हमें बताती है कि महामारी थम गई। महामारी थम गई। सच में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपका जीवन जो है ना, वो भी जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा है। आप भी इस समय जीवन और मृत्यु के बीच में खड़े हैं। बीच में ये धूप जो है ना, धूप, ये स्तुति और आराधना का प्रतीक है। यदि आप इस धूप को पकड़कर पूरे मन के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, मरे हुए और जीवितों के बीच में खड़े होते हैं, यदि आप सच में इस रूप में इस स्तुति और आराधना को पकड़कर परमेश्वर के सामने आते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी आराधना आपके परिवार को बचाती है, आपकी आराधना आपके पड़ोसियों को बचाती है, आपकी आराधना आपके देश के लोगों को बचाती है।
सच में जिस समय आप आराधना में खड़े होकर अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए पश्चाताप करना शुरू करते हैं, तो जिनकी आत्माएं मरी होती हैं वो आत्माएं जीवित होनी शुरू हो जाती हैं। सच में ये आराधना धूप है, धूप जो हम मुर्दों और जीवितों के बीच में खड़े होकर करते हैं, याद रखिए। और ये आराधना जो है ना, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये हथियार के साथ साथ परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठने का ठिकाना भी है। ये आराधना वो शरण स्थान है जो सच में हमारी आत्मा में शांति देता है। एक बार मेरे पीछे बोले, आराधना परमेश्वर की शरण में आना है। अभी तक आपको मैंने दो बातें बताई हैं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। पहला, आराधना क्या है? हथियार है, हथियार। दूसरा, आराधना परमेश्वर की शरण में आना है। जिस समय हम भजन संहिता 91 की 1 को देखते हैं, तो वो भजन हमें बताता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। सच में जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे बैठे रहते हैं ना, परमेश्वर की आराधना करे बड़े मन से बैठकर उसकी आराधना करते रहते हैं, जब आप आराधना का महत्व जानकर सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी शरण में आते हैं, तो वचन हमें आगे बताता है कि जब हम ऐसा करते हैं तब वह तुझे बहिले के जाल से बचाता है, तब वह तुझे महामारी से बचाता है, तब वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। तब ना तो रात को तू डरता है, ना तो उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और तब तू जहां कहीं जाता है वहां पर वो तेरा शरण स्थान, तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करता है। हालेलुया। याद रखिए, ये आराधना हथियार के साथ साथ परमेश्वर की शरण में आना भी है। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं आपसे? भजन संहिता अध्याय 68 की 1 में लिखा है। आइए हम मिलकर इस वचन को पढ़ें। आइए शुरू करें। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। आमीन। जिस समय आप स्तुति और आराधना करना शुरू करते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय 2 बातें होती हैं, 2 बातें। पहली बात, परमेश्वर उठ खड़े होते हैं। दूसरी बात, शत्रु भागने लगते हैं। परमेश्वर उठ खड़े होते हैं, शत्रु भागने लगते हैं। परमेश्वर उठ खड़े होते हैं और शत्रु भागने लगते हैं। याद रखिए इस बात को। सच में शैतान परमेश्वर की आराधना से डरता है, वो परमेश्वर की आराधना से वो भागता है। इसीलिए जब आप आराधना करते हैं तब आप केवल गीत नहीं गा रहे होते, तब आप केवल वचन को ही नहीं सुन रहे होते, बल्कि आप उस समय आत्मिक युद्ध कर रहे होते हैं। आत्मिक युद्ध। ध्यान से सुनिए, जब आप आराधना करते हैं तब आप उन चीजों को फिर से स्थापित कर रहे होते हैं, उन चीजों को फिर से छुड़ा रहे होते हैं जिसे शैतान ने आपसे छीन लिया होता है। शैतान ने, जब आप परमेश्वर की स्तुति शुरू करते हैं तो आप उस आराधना को बहाल कर रहे होते हैं, उस मौजूदगी को अपने द्वारा उस स्थान को भर रहे होते हैं जो स्थान शैतान ने खाली कर दिया था। समझ रहे हैं बात को? शैतान को आपकी स्तुति और आराधना करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि यदि आप सच्चे मन से स्तुति और आराधना करेंगे तो आपके जीवन में जो श्राप उसने भरे हैं ना, वो सब श्रापों के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। उसे इस बारे में मालूम है, उसे इस बारे में मालूम है कि अगर आप सच्चे मन से आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, तो सच में आपके जीवन में उदासी और दुखों के बंधन जो है ना, वो टूटने शुरू हो जाएंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 16 को जब हम देखते हैं, उस 16 नंबर अध्याय के अंदर पौलुस और सिलास जेल में बंद होते हैं, और वचन हमें बताता है कि जिस समय उन्होंने स्तुति करनी शुरू की, जिस समय उन्होंने परमेश्वर की स्तुति शुरू की, जिस समय उन्होंने आराधना शुरू की,
वचन हमें बताता है कि उस समय उनके बंधन, जिन बंधनों से वो जकड़े हुए थे, वो बंधन टूट गए। सच में जिस समय आप भी सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेंगे, सच्चे मन से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, तो आपके जीवन के बंधन भी टूटने शुरू हो जाएंगे। आपके श्राप जो शैतान ने भरे हैं, वो सच में आपके जीवन से टूटने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ये स्तुति और आराधना इतना सामर्थ्य हथियार है कि जिस समय आप दूसरा इतिहास अध्याय 20 को देखते हैं ना, तब आप जान सकते हैं कि 3 देश मिलकर यहोशापात नाम का राजा था उस समय, उस पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। और जिस समय वो यहोशापात राजा जो है इस बात को सुनता है, तो वचन हमें बताता है कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो डर जाता है और यहोवा की खोज में लग जाता है। और उसके बाद वो जितने भी यहूदी हैं, उन सबको इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए कहता है। अब ये नेचुरली बात है कि सब यहूदी 1 मिनट में तो इकट्ठे हो नहीं गए होंगे। उनको इकट्ठे होने में समय लगा होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा होगा। बाइबल हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, पर जिस समय सच में हम उस जगह पर खड़े होते हैं, उस वचनों में खड़े होकर देखते हैं, सच में तब हम महसूस कर सकते हैं कि उस समय यहोशापात बहुत ज्यादा डरा हुआ था। सबको इकट्ठा होने से करने से पहले अनाउंसमेंट करते हुए उसने लोगों को संदेशा पहुंचाया कि जल्दी से सब इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठा करने से पहले हो सकता है कि उसने अपने योद्धाओं के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग रखवाई हो, और उस इमरजेंसी मीटिंग में हो सकता है उसने पूछा हो कि हमारे पास लड़ने के लिए कितने लोग हैं, हमारे पास कितने योद्धा हैं, हमारे पास कितने हथियार हैं, हमारे पास कितने भाले हैं, कितनी तलवारें हैं, हमारे पास कितने रथ हैं, कितने घोड़े हैं। और हो सकता है कि उत्तर मिलने के बाद वो और ज्यादा डर गया हो, क्योंकि 3 देशों की सेना आ रही है और इसके पास एक देश को संभालने के लिए भी ताकत नहीं। वो और ज्यादा डर गया होगा, वो और ज्यादा घबरा गया होगा। और उस डर के हालात में जिस समय वो दूसरों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है, तो वचन हमें बताता है कि यस्गेल नामक एक लेवी में परमेश्वर का आत्मा उतरता है, और परमेश्वर का आत्मा उस समय उस जगह पर खड़े राजा से और उन सब लोगों से कहता है कि तुम इस भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम घबराओ मत, क्योंकि तुम्हें इस युद्ध में घोड़ों की नहीं, तुम्हें इस युद्ध में हथियारों की नहीं, तुम्हें योद्धाओं की नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति करने वालों की जरूरत है। तुम्हें डफली बजाने वालों की जरूरत है, तुम्हें वीणा बजाने वालों की जरूरत है, तुम्हें सारंगी बजाने वालों की जरूरत है। आज की भाषा में बताऊं, तुम्हें उनसे जीत हासिल करने के लिए वर्शिप टीम की जरूरत है, वर्शिप टीम की। इस युद्ध में तलवार तुम्हारा हथियार नहीं होगा, परमेश्वर कहते हैं इस युद्ध में आराधना तुम्हारा हथियार होगा। आराधना, सच में आप भी याद रखिए इस बात को। ये स्तुति और आराधना सिर्फ एक वचन नहीं है, सिर्फ गीत नहीं है, ये आत्मिक युद्ध में जीत का हथियार है, आपकी जीत का हथियार है, आपकी जीत का। आपकी स्तुति और आराधना आत्मिक युद्ध के मैदान में स्वर्गदूतों की उपस्थिति को जन्म देती है। याद रखिए इस बात को। स्तुति और आराधना परमेश्वर के करीब जाने का रास्ता है। ये स्तुति और आराधना परमेश्वर से मिलने का रास्ता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये स्तुति और आराधना परमेश्वर का एड्रेस है, पता है, पता। परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर का पता मैं आपको बताता हूं, स्तुति और आराधना। परमेश्वर का पता क्या है? कल को फिर मत कहिएगा परमेश्वर मुझे मिल नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये स्तुति और आराधना परमेश्वर का पता है। स्तुति और आराधना में परमेश्वर आपको मिलेंगे। हालेलुया। स्तुति और आराधना के द्वारा परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 41 में हम देखते हैं कि योसेफ जो है, योसेफ
वो एक बहुत ज्यादा सामर्थी इंसान बन जाता है, उसके पास धन है, उसके पास इस समय अन्न भी है, और उस समय पूरा संसार जिस समय अकाल से तड़प रहा था, पूरे संसार में अकाल आया हुआ था, उस समय योसेफ के भाई जो है ना, वो योसेफ के पास जाते हैं। ये वो भाई हैं जिन्होंने योसेफ के साथ बुरा किया था, जिन्होंने योसेफ के साथ अन्याय किया था, ये वो भाई हैं। सच में क्या आपने उत्पत्ति के वो अध्याय, उत्पत्ति 40, 41, 42, 43 को क्या सच में आपने ध्यान से पढ़ा है? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तब आप जान सकते हैं कि जिस समय योसेफ के भाई मिस्र में आते हैं, उस समय योसेफ जो है ना, अपने आप को उन पर प्रकट नहीं करता कि मैं उनका भाई हूं, वो अपना भेष बदल लेता है। उसके भाई जो है ना, उसको पहचान नहीं पाते कि ये मेरा भाई योसेफ है। जिस समय आप उत्पत्ति अध्याय 42 और 43 को पढ़ते हैं, तब आप जान सकते हैं कि योसेफ के भाइयों ने योसेफ को नहीं पहचाना। योसेफ उनसे कहता है उस समय कि तुम अपने पिता के पास वापस जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास लेकर आओ गुलामी करने के लिए, तब मैं मानूंगा कि तुम जो लोग इस समय मिस्र में आए हो, तुम कोई जासूस नहीं हो, तुम सीधे साधे लोग हो। सीधे साधे लोग को इसको जानने की पहचान क्या है? अपने छोटे भाई को मेरे पास लेकर आओ, क्या करने के लिए? मेरा दास बनने के लिए। और आगे बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो वो वचन हमें बताता है कि उस समय अचानक से, सच में अचानक से, यहूदा नाम का भाई जो है ना, वो योसेफ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और आकर योसेफ से कहता है, यदि मैं अपने भाई को लेकर तेरे पास छोड़ दूंगा तो मेरा भाई, तो मेरा जो पिता है ना, वो सच में मन से टूट जाएगा, मेरे पिता का मन टूट जाएगा। तू ऐसा कर, तू मेरे भाई बेंजामिन को छोड़कर, बेंजामिन के बदले में तू मुझे अपना दास बना ले, मुझे, मैं उसके स्थान पर तेरे पास रहूंगा दास बनकर। और जिस समय यहूदा नाम का अर्थ मालूम है आपको? यहूदा नाम का अर्थ है स्तुति, प्रेज। जिस समय यहूदा आगे हुआ तो बाइबल हमें बताती है उस समय योसेफ टूट गया और वो पर्दे के पीछे जाकर फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर। और उसके बाद योसेफ जो है ना, अपना भेष उतारता है और बोलता है अपने भाई से, यहूदा से बोलता है, स्तुति से कहता है कि यहूदा, मैं योसेफ हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा भाई। कहने का मकसद यह है कि उस समय जिस समय यहूदा आगे आया, स्तुति आगे आया, उस समय उसने, योसेफ ने खुद को अपने भाइयों पर प्रकट किया। ये बात जो है ना हमें बताती है, ये बात हमें सिखाती है कि यदि आप सच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि इस जगत का राजा कौन है, तो आपको स्तुति और आराधना को आगे करना होगा आगे। क्योंकि आराधना, स्तुति आराधना, ये प्रकाशन लेकर आती है, रेवलेशन लेकर आती है। ये स्तुति आराधना परमेश्वर को प्रकट करती है। आप केवल तभी परमेश्वर को जान पाएंगे जब आपके जीवन का यहूदा का अर्थ क्या था? स्तुति। जब आपके जीवन की स्तुति आगे बढ़कर आराधना करेगी, तब आप परमेश्वर को पहचान पाएंगे। और बाइबल हमें बताती है कि उस दिन के बाद यहूदा और बिन्यामीन ये कभी अलग नहीं हुए, ये हमेशा साथ में रहे, साथ में। ये संदेश हमें क्या याद दिलाता है मालूम है आपको? ये संदेश हमें याद दिलाता है कि जब स्तुति आगे बढ़ती है तब प्रकाशन होता है। जब हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं तब वो खुद को हम पर प्रकट करता है। सच में आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में यहूदा आगे बढ़ रहा है कि वहीं का वहीं खड़ा है? क्या आप अपनी स्तुति के द्वारा राजा का प्रकाशन देख पा रहे हैं? पुराने नियम में इजराइल जिस समय 2 राज्यों में बंट जाता है, उस समय भी यहूदा जो है वो बेन्यामीन के साथ में होता है।
उत्पत्ति अध्याय 49 को अगर हम देखते हैं तो 49 की 27 नंबर आयत में बेन्यामीन के लिए एक भविष्यवाणी लिखी गई है। भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी कौन सी है? आइए हम वचन को एक बार मिलकर पढ़ें। ये बेन्यामीन के लिए भविष्यवाणी है, 12वें सबसे छोटे भाई के लिए भविष्यवाणी है। आइए हम मिलकर पढ़ें। बेन्यामीन आमीन। ये भविष्यवाणी बेन्यामीन के लिए की गई है। ये भविष्यवाणी जो है ना, इसमें लिखा है कि बेन्यामीन जो है ना, ये फाड़ने वाला, मारने वाला हुंडार है। हुंडार का मतलब कि एक ये भेड़िया है, योद्धा है। योद्धा, यहां पर हुंडार का मतलब, भेड़िया का मतलब बुरा इंसान नहीं है, योद्धा है। योद्धा वचन में बताता है बेन्यामीन के लिए की गई भविष्यवाणी ये है कि बेन्यामीन क्या है? योद्धा है, योद्धा। और ये सब बातें मिलकर हमें बताती हैं कि यहूदा और बेन्यामीन मतलब स्तुति और योद्धा दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ। हालेलुया। कभी भी ऐसा नहीं होता स्तुति अलग योद्धा अलग, ऐसे नहीं होता, दोनों साथ साथ चलते हैं। जो विश्वासी स्तुति आराधना करता है वो आत्मिक युद्ध में एक योद्धा बन जाता है। योद्धा। ये स्तुति आराधना आपको जीवन की मुश्किलों में लड़ने की सामर्थ्य देती है। ये स्तुति आराधना आपके जीवन में एक शक्ति नहीं लेकर आती है। ये स्तुति आराधना आपके जीवन में जय लेकर आती है। ये स्तुति आराधना आपके जीवन में छुटकारा लेकर आती है। ये स्तुति आराधना आपको चंगाई दिलाती है। याद रखिए इस बात, जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? भजन संहिता 150 को जिस समय हम देखते हैं तो भजन संहिता 150 में लिखा है, इसको भी आइए हम एक आवाज में मिलकर पढ़ें। या की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। आमीन। यहां पर लिखा है यहोवा की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। सच में कुछ लोग जो है ना वो सोचते हैं कि स्तुति और आराधना जो है ना वो सिर्फ स्वर्ग में होने वाली चीज है। ये स्तुति और आराधना जो है ना वो सिर्फ स्वर्ग में होनी चाहिए, और उस स्वर्ग में हो रही स्तुति और आराधना के कारण ये पृथ्वी जो है ना वो भी भर जानी चाहिए। कुछ लोगों की सोच ऐसी है। एक्चुअली गलत सोच नहीं है, बिल्कुल सही सोच है। क्यों? स्तुति आराधना स्वर्ग से ही शुरू होती है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की संसार में कई इच्छाएं थी। उन कई इच्छाओं में से एक बहुत बड़ी इच्छा थी जो यीशु मसीह ने कहा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हमें बताया है कि उस रीति को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा करने के लिए जितने भी विश्वासी हैं वो प्रार्थना करो। आपको याद होगा प्रभु की प्रार्थना में एक आयत लिखी है, जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आमीन। सच में कई अर्थ निकलते हैं इसके। परमेश्वर की स्वर्ग में क्या इच्छा है कि पूरा स्वर्ग उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे। जैसी आराधना स्वर्ग में होती है, प्रभु यीशु कहते हैं कि वैसी आराधना पृथ्वी पर भी हो सके, इसके लिए प्रार्थना करो कि वैसी आराधना इस पृथ्वी पर भी हो सके। भजन संहिता 150 में लेखक कहता है यहां की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। किसको स्तुति करने के लिए कह रहा है? क्या स्वर्ग में स्वर्गदूतों को स्तुति करने के लिए कह रहा है लेखक? ये लेखक यहाँ की स्तुति करो कह रहा है किसको? मुझको और आपको कह रहा है, हम लोगों को कह रहा है स्तुति करने के लिए कि यहोवा की स्तुति करो। इस संसार में रह रहे लोगों, यहोवा की स्तुति करो, ताकि स्तुति आराधना अब इस पृथ्वी से शुरू होकर स्वर्ग तक जा सके और स्वर्ग को पृथ्वी में हो रही आराधना की सुगंध जो है ना वो स्वर्ग उस सुगंध से भर सके।
अभी तक स्वर्ग की सुगंध यहां तक आती थी, पर अब सच में ऐसी आराधना कीजिए कि पृथ्वी पर हो रही आराधना की सुगंध जो है ना, आपके हाथ में जो धूप है वो प्रभु तक पहुंच सके। हालेलुया। याद रखिए, वचन में आगे लिखा है, उसके पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको अपना मंदिर कहा है। किसको अपना मंदिर कहा है? आपको अपना मंदिर कहा है, मुझे अपना मंदिर कहा है। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का पवित्र स्थान है। ये वो पवित्र स्थान है जहां पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम इस पवित्र स्थान से, मतलब अपनी देह से और सच्चे मन से मेरी स्तुति और आराधना करते हो, तो मैं तुम्हारी ओर को मुड़ता हूं। मैं तुम्हें उस समय आशीष भेजनी शुरू करता हूं। उस समय पहले हम हर शनिवार को बच्चों की, छोटे बच्चों की आराधना किया करते थे, और उस छोटे बच्चों की आराधना में एक गीत कभी कभी हम गाया करते थे। वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मालूम है? उसका कारण ये है कि उस गीत के शब्द जो है ना, वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल। उन कई गीतों में से एक गीत जिसकी बात मैं कर रहा हूं, उसके बोल इस तरह से हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना उत्तर लेकर नीचे आती है। आमीन। स्तुति और आराधना कहां पर जाती है? ऊपर जाती है। क्या लेकर नीचे आती है? आशीष को लेकर नीचे आती है, उत्तर को लेकर नीचे आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऊपर कुछ नहीं जाएगा तो नीचे भी कुछ नहीं आएगा। सच में मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि अगर आप आराधना को अपनी आत्मा से रिलीज करेंगे, मुक्त करेंगे, तो सच में ऊपर से चमत्कार आएगा आपके जीवन में। उस चमत्कार को देखने के लिए हमें सच में आत्मा में उठकर आराधना करनी है, हमें सच्चाई से आराधना करनी है। सच में पवित्र स्थान से परमेश्वर की स्तुति करो, अपने देह से परमेश्वर की स्तुति करो। यहां पर आप अपने देह से स्तुति करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ बाहर जाएगा। बाहर अगर आप सच में यहां पर अपने आत्मा से स्तुति करेंगे तो आपका पूरा हफ्ता आशीषों से भरा होगा। अगर आप यहाँ पर सच्चे मन से आराधना करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपने आत्मा से, अंतर की आत्मा से यदि आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे तो आप उन आशीषों को देख पाएंगे जिनको परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया। आज वचन में दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा। मैं हर समय, कभी जब टाइम मिलेगा तब नहीं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं उसकी स्तुति निरंतर करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। स्तुति कब होगी? जब टाइम मिलेगा तब नहीं। दाऊद कहता है कि निरंतर उस मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। मैं उसकी आराधना करता रहूंगा। मेरा ध्यान सदा उस पर रहेगा, उस पर मैं हर समय निरंतर अपना ध्यान उस पर रखूंगा। दाऊद को मालूम है, दाऊद ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि दाऊद को मालूम है कि यदि वो ऐसा करेगा तो वो अपने जीवन के हर एक एरिया में जय पाएगा। हर एक एरिया में। सच में हम हमारे जीवन के बहुत से एरियाओं में जय पाने से क्यों वंचित रह जाते हैं? क्योंकि सच में हम हर समय अपना ध्यान परमेश्वर पर नहीं रखते। हम स्तुति आराधना पर ज्यादा जोर नहीं लगाते। सच में दाऊद के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए बस एक छोटा सा पत्थर जो है ना, वो काफी है। दाऊद ने गोलियत को कितने पत्थरों से हराया था? एक छोटे से पत्थर से उसने गोलियत को मार गिराया था।
सच में एक छोटा सा पत्थर काफी है, दाऊद हमें अपने जीवन के द्वारा बताता है। उसी तरह से मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी आपकी ये स्तुति और आराधना बहुत है, बहुत। शैतान से जीतने के लिए स्तुति और आराधना बहुत है। सच्चे मन से स्तुति और आराधना कीजिए, परमेश्वर आपको जीत दिलाएंगे। आत्मा में उठकर आराधना कीजिए, जय आप पाएंगे। याद रखिए, आज 4 बातें वचन के द्वारा आपको बताई हैं। एक बार फिर से उनको मैं याद दिलवाना चाहूंगा। पहली बात, मैंने आपको आज वचन में यह बताया है कि स्तुति और आराधना हम विश्वासियों का क्या है? हथियार है, हथियार। ये हमारा वेपन है, वेपन। दूसरी बात, मैंने आपको बताया है कि ये स्तुति और आराधना परमेश्वर की शरण में जाना है। तीसरी बात, मैंने आपको बताया है ये स्तुति और आराधना परमेश्वर का एड्रेस है, परमेश्वर का पता है जो आपको परमेश्वर तक लेकर जाता है। और ये स्तुति और आराधना, इस स्तुति और आराधना के द्वारा परमेश्वर अपने आप को अपने लोगों पर प्रकट करता है। इन 4 बातों को याद रखिए। हो सकता है कि आपको आपकी स्तुति और आराधना देखने में छोटी सी बात लगे कि पास्टर जी स्तुति और आराधना ये छोटा सा समय ये क्या कर पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप आराधना शुरू करते हैं ना, आराधना यहां पर कितने बजे शुरू होती है? 11 बजे। जब आप आराधना शुरू करते हैं ना, उस समय से स्वर्गदूत काम करने लग जाते हैं, उस समय से स्वर्गदूत काम पर लग जाते हैं। और इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर उस समय से आपके पक्ष में खड़े होकर आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देता है। सच में जब आप स्तुति और आराधना को अपने जीवन में पहला दर्जा देंगे ना, जब आप हर काम से ज्यादा जरूरी स्तुति और आराधना को समझेंगे, जिस समय आप सच में अपनी मुश्किलों में भी स्तुति और आराधना सबसे पहले करेंगे, तो वो आपकी आराधना और भी ज्यादा प्रभावशाली आराधना बन जाती है। और ये क्यों प्रभावशाली बनती है मालूम है आपको? क्योंकि मुश्किल हालातों में, आपकी बीमारियों में, आपकी तकलीफों में, आपके दुखों में शैतान को लगता है कि अब ये आराधना करने नहीं जाएगा। शैतान को लगता है अब ये घर में बैठा रहेगा। आज बारिश पड़ रही है, घर में बैठा रहेगा। आज सर्दी ज्यादा है, घर में बैठा रहेगा। और घर में बैठकर हार कर ये फिर से शिकायतें करना शुरू कर देगा। घर में बैठकर हार कर फिर से ये नेगेटिव सोच जो है ना, वो अपने अंदर लेकर आना शुरू कर देगा। सच में, लेकिन यदि आप उस समय भी अपने जीवन की मुश्किलों में भी स्तुति आराधना को आगे करते हुए चलते हैं, तो ये स्तुति और ये आराधना आपको आपके जीवन के दानवों से विजय दिलाती है। आपके जीवन के वो राक्षस, वो दुष्ट आत्माएं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, उनसे आपको जीत दिलवाती है। क्या? ये स्तुति और ये आराधना। हालेलुया। आइए इस समय हम मिलकर कहें, मिलकर मेरे पीछे पीछे एक बारी बोले, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। सच में आइए मिलकर हम सच में आराधना में और आगे बढ़े। हम सच में यहूदा को अपने साथ में लेकर आराधना में आगे बढ़े। स्तुति के साथ हम सच में परमेश्वर के फाटकों में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सच में अब आगे शैतान को हराते हुए हम परमेश्वर की सीमाओं में आगे बढ़े। आइए मिलकर हम गीत गाते हुए आगे बढ़े।
God.